Okay, good morning class. Again, I'm here to next we have today we will discuss on and we will do one practical question of partners capital account by using fluctuating capital method. So let's start with our question without wasting our time. I have taken a question that A and B are partners. They are two partners with दो partners हैं किसी फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म के with capital रुपीज 60,000 है 20,000. तो इसमें फर्स्ट 60 है and next one 20,000 कैपिटल है. तो 60 किसका होगा जो पहला नाम है A and B are partners. कैपिटल 60 40 that means A का कैपिटल 60,000 है और जो दूसरा पार्टनर है B उसका जो कैपिटल वो है 20,000. And this is as on date 1st April 2019. तो ये ओपनिंग बैलेंस है इनका, ठीक है. दिस इज द ओपनिंग बैलेंस. देन एक चीज आपको याद रखना है कि हम इंटरेस्ट जो निकालते हैं हमेशा वी ऑलवेज कैलकुलेट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल. देन क्लास नेट प्रॉफिट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एप्रोप्रिएशन हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एप्रोप्रिएशन नहीं बनाया गया, इसका मतलब एप्रोप्रिएशन में डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले तो नेट प्रॉफिट यानी P&L अकाउंट उसका जो प्रॉफिट है इज रुपीज 24,000. जो प्रॉफिट जो है वो है 24,000 है. इसके बाद है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग. तो अब डीड के पहले 24,000 का प्रॉफिट है तो कुछ डीड भी बनाए गए हैं. तो देखते हैं डीड मतलब है पार्टनर डीड इन एग्रीमेंट में किस पार्टनर को क्या क्या मिलेगा. लेट्स सी. फर्स्ट है बी इज टू गेट सैलरी ऑफ रुपीज 6,000 पर एनम, जिसमें से बी जो है उसको एक साल का 6,000 रुपीज मिलता है. आपको ध्यान देने लायक बात ये है कि यहाँ पे पर एनम है या पर मंथ है. पर मंथ है तो आपको मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा बिकॉज वी विल क्लोजेज अवर बुक्स ऑन 31 मार्च जो कि पूरे 12 महीने हो जाते हैं. बट इस क्वेश्चन में पर एनम दिया यानी एक साल का दिया हुआ है 6,000 तो 6,000 नहीं लिखेंगे. सेकंड है IOC यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 6%. वही जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कौन देता है, ओनर देता है. और यहाँ पे ओनर दो है, एक A और B है. तो उनको अपने कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट जो मिलता है एक साल का जो कि है 6%. क्लियर. नेक्स्ट सी पॉइंट है IOB यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट 5% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो सकता है शायद हमें कैलकुलेट करना पड़े. अगर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिया तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. हम आने वाले टॉपिक्स में हम डिस्कस भी क्या करेंगे. बट इस क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, बहुत ईजी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना, जो कि कह रहे हैं कि चार्ज जो है जो कि है एट द रेट 5%. क्लियर. देन डी पॉइंट ये कह रहे हैं ड्राइंग ऑफ A एंड B. ड्राइंग में कुछ पैसा दोनों ने विड्रॉ किए A एंड B किस प्रकार से 6,000 4,000. तो पहला वाला A है, बड़ी बात है. तो A ने 6,000 रुपये विड्रॉ किया है और B ने 4,000 रुपये साल भर निकाले हैं. इसके बाद है IOB इज एनी इंटरेस्ट ड्राइंग. मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है, उसकी वैल्यू दी हुई है आपको. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज रुपीज 200 एंड 100. भाई यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ है. जैसे पढ़ते जाएंगे तो आपके आने वाले टॉपिक्स के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करना है ये भी हम सीखेंगे. इसलिए इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करने को नहीं कहा है. तो उन्होंने सीधा आंसर दे दिया है. ड्राइंग जो है कि 200 100 है. तो पहला वाला A का है 200 और B जो है उसका 100 रुपीज. उसके बाद कह रहे हैं शो हाउ प्रॉफिट विल डिस्ट्रीब्यूटेड. अब आपको ये बताना है प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो प्रॉफिट भाई कितना है, तो प्रॉफिट यहाँ दिया है 24,000 रुपये. ये प्रॉफिट हमें कहाँ से मिला है, ये भी P&L अकाउंट से मिला है और हमें क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है. अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स है तो कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. नहीं कहा गया फिर भी आपको बनाना पड़ेगा. एंड ऑल्सो प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर. भाई जब प्रॉफिट हमें पता चल जाएगा किसको कितना सैलरी किसको कितना कमीशन है, लास्ट का बचा नेट प्रॉफिट का पैसा पार्टनर्स के ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. अब हम क्या करते हैं, ये जो पैसा हमें मिल गया है हम उनके पर्सनल उनके याद बोल सकते हैं कि आप उनके खाते में जमा कर दो. भाई ये पकड़ा आपका साल भर की सैलरी, ये पकड़ा आपका कमीशन. तो हम हर एक व्यक्ति को उसका पैसा दे देंगे, उसके खाते में क्रेडिट कर देंगे, पैसा उसके खाते में जमा कर देंगे. तो जो अकाउंट बनाया जाता है जो उनका पर्सनल अकाउंट होता है जो कैपिटल को इंक्रीज करता है उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट्स. तो अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में आपको कुछ बताया नहीं है, आपसे कहा है भी आप कैपिटल अकाउंट बना दो. भाई कौन सा बना दें, दे आर 2 मेथड्स. एक फिक्स कैपिटल मेथड भी है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड भी है. तो याद रखना है जिन क्वेश्चंस में नहीं बताया गया है कि कौन सा मेथड यूज करना है, अगर इस क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट मेथड then we have to prepare fluctuating capital
मेथड, तो हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही बनाना है। अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया है, अगर मेंशन किया है तो फिक्स बनाएंगे। क्वेश्चन बोलिए फिक्स बनाओ तो फिक्स बनेगा, अदरवाइज कुछ नहीं कहा तो फ्लक्चुएटिंग ही बनता है। तो हमें इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें दो अकाउंट बनाने हैं। एक बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और जो दूसरा अकाउंट जो हमें बनाना है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लास क्लियर? तो चलिए, तो पहले क्या बनता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनता है। तो पहले तो हम ड्यूज करेंगे कि कितना पैसा किस पार्टनर को मिलना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बना दिया फॉर्म। अब ये मैंने कहा था कब बनाया जाता है, इसमें डेट कॉलम मैंने नहीं बनाया। मैं क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मुझे मालूम है ये 1 साल के बाद बनेगा। तो मैं लिख सकता हूँ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2020। क्लियर? तो डेट तो वहाँ गया, तो पर्टिकुलर्स अमाउंट दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। तो स्टार्ट करते हैं एप्रोप्रिएशन। हम स्टार्ट करते हैं पैसा बांटने के लिए। तो क्या बांटते हैं भाई, नेट प्रॉफिट को बांटते हैं। नेट प्रॉफिट कहाँ दिया था, दिया होता है P&L अकाउंट में। तो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है, तो P&L अकाउंट में प्रॉफिट किसे आता है, डेबिट साइड में। तो BD कहाँ होगा इस अकाउंट में, क्रेडिट में। इसलिए देखिए बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट जो है हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो कितना दिया, 24,000 है। तो ये हमने ब्रॉट डाउन कर दिया। ठीक है, एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट आपको कॉपीज में बनाना है। क्लियर? अब और क्या है, बांटने के लिए पैसा कहाँ से मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो कौन कौन बांटने कितना दे रहा है, क्वेश्चन ऑलरेडी दिया है 200 एंड 100, 200 है, दिस इज 100 है। हम अगर दोनों को ऐड करते हैं, कर देते हैं, तो ये हो जाता है 300 रुपीज। ओके क्लास? तो ये हो गया इतना। देन अब हम आते हैं, इतना पैसा हमारे पास जमा हो चुका है 24,300। अब उसमें से किस पार्टनर को कितना पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले दिया हुआ है उसमें क्या, किस प्रकार से पैसा मिलेगा। यहाँ दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा। कितना मिलेगा, 6%। तो देखते हैं 60,000 6%, 6 3600। और इसका दूसरा है 20, तो कितना हो 6%, 6 to 1200। तो पहले वाला पार्टनर है 3600, अनदर पार्टनर है 20,000 6%, 6 to 1200 हो गया। अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं, वी गेट 4,800। तो भाई ये तो हमें मिल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देन हम देखते हैं ये सॉल्व हो गया, अच्छा ये सॉल्व भी अभी नहीं हुआ। डिस्ट्रीब्यूट सैलरी ऑफ 6,000, भाई बी को यहाँ सैलरी मिल रही है, कितनी मिल रही है, 6,000 है, जो कि पूरे साल की है। तो हो गया 6,000। नाउ लेट्स चेक, ए सॉल्व हो गया सैलरी, बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सॉल्व हो गया, सी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो यहाँ आ चुका है, डी ड्राइंग ऑफ एंड बी। भाई P&L एप्लीकेशन में ड्राइंग नहीं आता, ठीक है। ड्राइंग क्यों नहीं आता, ड्राइंग मतलब होता है अपना कैपिटल रिड्यूस करना। तो कैपिटल रिड्यूस कर रहे हैं, ये पैसे किसी को तो बटेगा नहीं ना। एप्लीकेशन में एप्लीकेशन का मतलब होता है बांटना। तो और ड्राइंग होता क्या होता है, कैपिटल कम करना। तो इसलिए ड्राइंग कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। वो पैसा किसी को बटेगा नहीं, वो कैपिटल रिड्यूस करता है, इसलिए ड्राइंग यहाँ नहीं आएगा। इसके बाद है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 200 ये यहाँ आ चुका है। इतना ही चीज़ें गिवन है, तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। टोटल हमारे पास उस साल जो पैसा जमा हुआ है बांटने के लिए वो है 24,300। तो ये हो गया। इसमें से हमने कितना पैसा ले लिया, 24,300 में से हमने 10,800 तो ले लिए। क्लियर भाई, दोनों को मिला के